ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। आज मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप भोजन के बाद चाय पीते हैं। इस पे मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भोजन पचाने की तरफ चली जाती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले जबड़े चलते हैं, उसे पीसा जाता है, मुंह में लार मिलाया जाता है। उसके बाद विभिन्न हमारा जो पाचन संस्थान है उससे होते हुए जो हमारा भोजन है माशे में जाता है, और हर जगह एक कार्य होता है भोजन को पचाने का। कुछ हमारे बॉडी के पार्ट रस छोड़ते हैं, उस रस को भोजन मिलाया जाता है, जैसे पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत होती है। इसलिए हमें भोजन के बाद आलस्य आता है या नींद आती है। जस्ट इसका उल्टा हम लोग करते हैं। अधिकतर बिजनेसमैन, दुकानदार या फिर जॉब पे जो लोग होते हैं, भोजन के बाद चाय पीने की जिनकी इच्छा होती है, घर में होते हैं कि थोड़ा सा हमने अभी भोजन करा, उसके बाद सुस्ती आने लगी तो कहते हैं कब चाय बना देना और चाय पी लेते हैं। तो क्या भोजन के बाद चाय पीना उचित है या अनुचित है, इस पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है वो आप लोगों को दूंगा। कि क्योंकि मेरा मकसद देखिए, अब मैं वीडियो के माध्यम से बहुत जड़ी बूटियाँ हो गई, मैं लोगों को उनके खान पान से संबंधित चीज़ें बताऊंगा और इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पानी पे ही सिर्फ फोकस करें तो 70% हमें बीमारियां नहीं होंगी, और भोजन पे भी फोकस कर लें तो 90% तक हमें कोई बीमारी नहीं होगी, या 90% तक हम अपना खुद इलाज कर सकते हैं। सिर्फ 10% हम औषधि पे या दवाओं पे निर्भर रहेंगे। जैसे कोई असाध्य रोग हो गया तो वो भी एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे हमारे खान पान का ही नतीजा होता है। या कोई दुर्घटना अचानक होगी तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, तो उसके लिए हम 10% अपना रखें, बाकी अपनी 70% तो कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखें बिना दवा के। तो मैं ये कह रहा था कि चाय पीना उचित है अनुचित, तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि जो शरीर हमारे भोजन को पचाता है, हम चाय पी के हमें स्फूर्ति आती है, फुर्ती आती है, कि तरोताजगी होती है कि चाय पी लिया तो सुस्ती दूर भाग गई। लेकिन उल्टा है, जो भोजन की प्रक्रिया पचाने की होती है उसको चाय जाके बंद कर देता है, बहुत बुरी तरीके से बंद करता है, और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एसिडिटी, कब्ज, गैस, अपचन जैसी बीमारियों का, जो कि एक इंडिकेटर होती हैं मेजर बीमारियों का। आपको पता ही है, अगर कब्ज और गैस की बीमारी है तो पाइल्स जैसी बीमारी हो गई जिसमें उठना बैठना दूभर हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगी कि भोजन के बाद में आप कभी भी चाय ना पिए। चाय अगर पीने की इच्छा है सुबह या शाम या भोजन के बाद, तो आप काढ़ा पीजिए, जो कि हमारे प्राचीन टाइम से हमारे देश में चला आ रहा था, और उसको बीच में विदेशियों ने आकर के चाय में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें फिर वापस अपने काढ़े पे जाना है, कुछ नहीं करना है। अब जैसे चाय बनाते हैं वही प्रोसेस करिए। सिर्फ आपको चीनी की जगह गुड़ लेना है, चाय पत्ती की जगह आप तुलसी, अदरक, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लौंग, इलायची, मौसम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, अजवाइन, कुछ भी इनमें से कोई दो चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए मौसम के हिसाब से। और कुछ भी नहीं है तो यूनिवर्सल पूरे साल अगर आप चाहेंगे तो तुलसी के पत्ते और अदरक डाल करके और गुड़ डाल करके इसको उबाल के पीजिएगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और सौंठ तो हमारा सोचिए बात और आम बात, कब्ज, अपचन सबको ठीक करता है। अदरक को ऐसे ही नहीं हमने औषधि के रूप में यूज करा, उपयोग किया गया हमारे रसोई में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। कफ वगैरह तो दूर करते ही है, साथ में बात को भी दूर करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखता है। तो आप इन दो चीज़ों का ही गर्म करके, 3 चीज़ें हो गई आपके लिए, तुलसी के पत्ते, गुड़ और अदरक और पानी चौथी, इनको आप उबालिए और चाय की तरह आप घूट घूट करके पीजिए। आप 1-2 महीने करके देख लीजिए, भोजन के बाद आपका खाना भी पचेगा, आपकी गैस और जो कब्ज है वो भी दूर होगी,
और आपको जो कफ संबंधित अगर खांसी वगैरह रहती है या बलगम वगैरह बनता है, सीने में जकड़न रहती है, आपका बीपी हाई लो रहता है, इनमें बहुत चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, अद्भुत रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसको ज़रूर करिएगा और आप करने के बाद कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे क्या सभी लोगों को बताना है कि ताकि लोग इस पर विश्वास कर सकें और सभी लोग इसको उपयोग कर सकें। इसी के साथ ही जो मुझे जानकारी थी मैंने बताया आपको। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।